So today we'll discuss magnetic line of force and their characteristic. Magnetic field lines या फिर हम बोलते हैं magnetic line of force, ठीक है, and discuss their characteristic. So magnetic lines of force and its characteristics. So देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है. देखिए, टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड पिक्टोरियली, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली विजुअलाइज करने के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है. एंड दैट कंसेप्ट वाज गिवन बाय Michael Faraday. Similarly, to visualize the magnetic field pictorially, we represent the magnetic field by the certain lines. Those lines are known as magnetic field lines or magnetic line of force. क्या बोलते हैं, magnetic field lines या फिर magnetic line of force. मैग्नेटिक फील्ड को पिक्टोरियली यदि आपको विजुअलाइज करना है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इनविजिबल होते हैं, तो यदि मुझे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, यस बेटा, सर एक बार फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके. देखिए, टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड पिक्टोरियली, द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड दैट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे. जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. डेफिनेशन वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का था. सो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन such a way that when we draw a tangent at any point on these curve lines will give the direction of magnetic field at that point. ठीक है, क्या है, ये कर्व लाइंस हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया. यदि इस कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर यदि मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये टेंजेंट क्या देगा, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉइंट जैसे पी है, यदि इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या देगा, जैसे इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से ये टेंजेंट क्या देगा मुझे, इस पॉइंट पर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन. जैसे ये पॉइंट यहाँ ले लिया आर, यहाँ पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट क्या देगा मुझे, उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या देगा, फील्ड की डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी curve lines drawn in such a way that tangent to at any point, tangent drawn at any point on these curve line gives the direction of magnetic field at that point. कि इस कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट क्या देगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो गई. This will be the direction of magnetic field at a point P. This will be the direction of magnetic field at a point Q.
दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट R। तो अलग अलग पॉइंट्स पर टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, तो अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। अब देखिए अब क्या आप लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न फॉर अ बार मैग्नेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, outside the magnet they are emerges out from north to south, or inside the magnet they are from south to north, so they make a complete loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंप्लीट लूप नहीं बनाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, कंप्लीट लूप बनाती हैं। So first we discuss the properties of magnetic field lines due to bar magnet। क्या डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स emerges out from north and converse, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ, emerges out from north pole and converge at the south pole, and inside the magnet they are from south to north। outside the magnet वो नॉर्थ से साउथ होंगे, inside the magnet क्या कह रहे हैं बेटा, हाँ बार मैग्नेट, ठीक है। जैसे देखिए ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ठीक है, inside outside the magnet north to south, inside the magnet south to north, इस तरीके से। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न रहता है ड्यू अ बार मैग्नेट। So they makes a complete loop. So magnetic field lines are close curve at the poles, either they converge or either they diverge। poles पर क्या होंगी, या तो लाइट रेस का या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कन्वर्ज होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डाइवर्स। they appears to converge at the poles or appears to diverge from the poles। तो ये हमेशा क्या बनाती है, एक क्लोज कर्व फॉर्म करती है। नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाईली कंसंट्रेटेड। जनरली पोल्स के पास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। क्यों कंसंट्रेटेड होती है, क्योंकि पोल का जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट के अंदर वो मैक्सिमम होता है। The poles are the places in the magnet where its attractive power is maximum। तो जब attractive power maximum होगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड रहेंगी।
तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर मोर क्राउडेड, अमाउंट वाइज क्या होंगी, ज्यादा रहेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन originating or terminating on the pole is directly proportional to the strength of magnet. The number of magnetic line of force terminated or originating on the pole is directly proportional to the strength of the pole of a magnet, or directly proportional to the pole strength of a magnet. Is it clear? Any doubt? ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज कर्व है। दे appears to converge or diverge at poles of a magnet. They appears to converge or diverge at poles of a magnet. थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया वो क्या है, number of magnetic field lines originating or terminating at poles is directly proportional to pole strength। और पोल स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोला जाता है, वही प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other, because if they intersect at the point of intersection, when we draw a tangent, we can draw two tangent at the point of intersection, which will give two direction of magnetic field at the same point, which is not possible। ठीक है, जैसे देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे, यस सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं करेगी ना। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यदि करेंगी तो क्या होगा, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने पढ़ा था। ओके सर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि देखिए, एज वी नो दैट unlike poles attract each other and similar poles repel each other, so when we place two opposite poles nearby to each other, तो वहां क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनली क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और दैट लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन indicate the attraction between opposite poles and they expands breadthwise। वो क्या होंगी, breadthwise क्या करेंगी, expand होंगी, एक दूसरे से diverge होंगी। So which indicate the
रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर पोल्स। यदि दो अपोजिट पोल्स यदि हमने एक दूसरे के पास रखे हैं, सो दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। जैसे अभी मैंने बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस contract longitudinally means lengthwise, which indicate attraction between opposite poles of a magnet, and magnetic field lines expand का मतलब क्या हो रहा है? डाइवर्स हो रही है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपांड्स लैटरली, और इसको हम बोलते हैं breathwise, which indicate repulsion between similar poles of a magnet। क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमिलर पोल्स के बीच में रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, जैसे ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो क्या हो रहा है? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है, तो इस तरीके से लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस तरीके से वो लेंथ वाइज क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और ये लेंथ वाइज जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनके बीच में क्या बता रहा है? अट्रैक्शन बता रहा है। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू द बार मैग्नेट। और यदि दो सिमिलर पोल्स एक दूसरे के नियर बाय प्लेस हैं, तो वो क्या करेंगी? एक्सपांड होंगी। किस तरीके से? देखिए, जैसे ये एक नॉर्थ पोल है और ये दूसरा नॉर्थ पोल है, दो बार मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इस तरीके से expands like that। जैसे ये इस तरीके से वो क्या हो रही है? पहले नजदीक गई, लेकिन सिमिलर पोलैरिटी होने की वजह से क्या हो रही है? एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे सिमिलर पोल आया, रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे से कन्वर्ज नहीं हो रही है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। एक दूसरे से क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। So they diverge laterally and they contract or converge longitude। So वो उनके बीच में क्या बता रहा है? अट्रैक्शन, या फिर क्या बता रहा है? रिपल्शन बता रहा है। Is it clear? Any doubt? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किससे रिप्रेजेंट होगा?
पैरेलल और इक्विडिस्टेंस magnetic field lines. Uniform magnetic field is represented by parallel and equidistance magnetic field लाइंस. ठीक है, देखिए ये कुछ पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं. that indicate the uniform magnetic field. If magnetic field is unavailable or magnetic field is zero at any place in the space, तो उस रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी. जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो रहेगी तो दैट स्पेस डज नॉट कंसिस्ट एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो पॉइंट क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट. क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट. इफ देयर इज अ पॉइंट और इफ देयर इज एनी रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट, so at that point magnetic field is zero and that is called a neutral point. वो पॉइंट क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट. तो मैग्नेटिक फील्ड जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से जीरो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पॉइंट क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट. क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट. तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के बाद न्यूट्रल पॉइंट्स के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की. इज देयर एनी डाउट? अब इसी से कनेक्टेड एक छोटा सा और टॉपिक है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यहां पर क्या होगा, जब किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. उसी तरीके से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5B से. किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5B से. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और उससे रिलेटेड एक टॉपिक है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, वो हम डिस्कस करेंगे. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5B से. इसे रिप्रेजेंट करते हैं 5B से. So how can we define a magnetic flux? Magnetic flux associated through any surface placed in a magnetic field is equals to total number of magnetic field line passing through that surface normally. So magnetic flux associated with any surface placed in magnetic field is equal to number of magnetic field lines passing through that surface normally. Numerically, it is equal to product of surface area and
component of magnetic field perpendicular to area. Numerically, it is equal to the product of surface area and the component of magnetic field perpendicular to area, normal to the area. जैसे देखिए ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सरफेस है। अब इस पर्टिकुलर सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। So magnetic field lines passing through any surface, total number of magnetic field lines passing through any surface normally is called magnetic field lines, called magnetic flux। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है। तो अब हम न्यूमेरिकली इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे ये टोटल एरिया मेरा क्या है, ए है। अब इसमें से एक स्मॉलर सा एरिया मैंने चूज किया। क्या किया? एक स्मॉलर सा एरिया चूज किया। ये स्मॉलर सा एरिया चूज किया जिसका सरफेस एरिया क्या लिया, डी ए। तो अब इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है? लेट्स सपोज कि द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्मॉलर एरिया इज डी फाइव बी। सो डी फाइव बी कितना होगा? ये एरिया और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया। देखिए अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैं क्या कर रहा हूं, एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। वो वेक्टर मेरा क्या है, एरिया वेक्टर। देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली होगा वो ऐसे, इस तरीके से इस सरफेस के बाहर की तरफ। तो ये एन कैप हो गया। तो देखिए एक कंपोनेंट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो एक कंपोनेंट हुआ ये बी कॉस थीटा और ये हुआ बी साइन। तो ये जो कंपोनेंट है ये एंगल थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा ये परपेंडिकुलर टू द एरिया हुआ। देखिए एरिया ऐसे, एरिया वेक्टर जो होगा ना ये सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ रहेगा, लेकिन मैं इस शीट पे इस तरीके से इसको दिखा सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो डी फाइव बी क्या हो जाएगा, डी फाइव बी इज बी डी ए कॉस थीटा। तो डी फाइव बी क्या हुआ, बी डॉट डी ए। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव बी। तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस। डी एस एरिया डी एस लेता तो बी डॉट डी एस आ जाता। ये हो गया द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सरफेस, बी डॉट डी एस। आप देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का आपका यूनिट हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया टेस्ला और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर या फिर इसको एक और यूनिट बोलते हैं वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा, वेबर। ठीक है, अब इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, ये ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट होता है इसका मैक्सवेल। क्या होता है सीजीएस यूनिट, मैक्सवेल। वेबर बिगर यूनिट है, मैक्सवेल स्मॉलर यूनिट।
तो फ्लक्स कितना हो गया बी डॉट डी ए, या फिर यदि कंप्लीट एरिया ले रहे हैं तो 5b इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी डॉट ए, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी डॉट ए। अब इसके अंदर आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, थीटा इज अ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये जो एन कैप है वो एरिया वेक्टर है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो लॉजिक यूज किया था वही सेम लॉजिक यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में भी यूज करना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे देखिए जिस तरीके से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हमने स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। देखिए 5b क्या है, 5b इज b डॉट a। अब जैसे देखिए ये आपकी एक पर्टिकुलर सरफेस है, ये पर्टिकुलर सरफेस हमने ले ली, ये a b c ये d। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इस तरीके से पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इससे। ठीक है, तो अब एरिया वेक्टर कैसे होगा इसके, ये एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर क्या होगा इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ फ्लक्स बी डी ए कॉस 90, फ्लक्स कितना होगा जीरो, कितना होगा जीरो, क्योंकि थीटा क्या है 90। अब देखिए सपोज मैग्नेटिक, ये आपकी शीट है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही है ऐसे। अब एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा तो मतलब एरिया वेक्टर कैसे है इसी डायरेक्शन में, एन क्या भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा आपका हो गया 0, तो 5b मैक्सिमम हो गया बी ए कॉस 0, कितना हो गया बी। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है इस तरीके से अंदर की तरफ आ रही है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। जैसे देखिए तीसरा केस कि ये आपकी सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, और एरिया वेक्टर आपका अगेन वही बाहर की तरफ, तो थीटा आप कितना हो गया 180, तो फ्लक्स कितना हो गया बी ए कॉस 180, तो क्या हो गया माइनस बी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया नेगेटिव। इज इट क्लियर, ये पॉजिटिव फ्लक्स ये नेगेटिव फ्लक्स, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा 0। इज इट क्लियर, अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो आता है वो है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, यानी B dot ds over a closed surface is 0। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस is always 0। और ये चीज क्या बताती है, इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म। क्या बताती है? इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के बेसिस पे ही हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी हम स्मॉल टू स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट, यूनिपोल्स, सिंगल पोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है, जैसे एक बार मैग्नेट लिया, इसके अंदर दो पोल है, एक और ये दो, ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस एम। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जो हो रही है, तो इसको यदि अब मैं क्लोज सरफेस से इनक्लोज करूं तो B डॉट ds क्या होगा? B डॉट ds, देखिए जिस तरीके से E डॉट ds क्या होता है? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू m। तो ये म्यू नॉट माइनस एम प्लस एम, क्योंकि एक नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, एक पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, तो ये हो गया जीरो। तो एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज जीरो। तो यहाँ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फुलफिल हो रहा है। यदि यूनिपोल एग्जिस्ट करता, सिंगल पोल ही एग्जिस्ट करता, तो क्या होता? B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट m, और ये वैल्यू जीरो नहीं होती, नॉन जीरो होती। इफ यूनिपोल्स एग्जिस्ट, यदि यूनिपोल एग्जिस्ट करते तो क्या होता? B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट m, यानी एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज नॉट जीरो, इट इज नॉन जीरो वैल्यू। तो यूनिपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फॉलो नहीं हो रहा है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यदि हम ट्रू कंसीडर करें तो यूनिपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा बायपोल्स एग्जिस्ट करेंगे, टू पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर? मतलब इसका मेन लॉजिक क्या है कि भाई जितनी फील्ड लाइंस किसी एक पोल से ओरिजिनेट हो रही है, उतनी फील्ड लाइंस वापस टर्मिनेट भी होंगी। मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। यदि यूनिपोल्स एग्जिस्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्युमुलेशन होगा, स्टोरेज होगा, वो नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आपको याद रखना है, ठीक है? एनी डाउट इन दिस पार्ट? आगे करना है या यहीं तक? सर एक टॉपिक और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है?